माँ और स्वाति के बीच में पढ़ाई के लेकर उससे करियर के प्रति क्या बातचीत हुई और माँ ने उसका कितना केयर की। हालांकि उसके पिताजी थे प्रति माँ उसकी केयर लगातार प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन स्वाति फिर भी कहीं ना कहीं माँ छिप कर और खेलने चली जाती थी। उसका असर उसकी पढ़ाई पर पड़ा, उस अंत में रिजल्ट उसका पड़ा था, कम रिजल्ट आया। और जब उसने रिजल्ट अपनी माँ को दिखाया तो उस स्थिति में उसकी माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई या होना चाहिए थी, वो कौन बताएगा? फर्स्ट से हो गया कि सेकंड बताएगा? ग्रुप सेकंड जाओ आप तीनों जाओ। अरे मैं तो ये वीडियो स्वाति का रिजल्ट आया, उसको माँ से अपनी माँ को दिखाई तो माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई या होना चाहिए किसी का? वैसे तो जैसे अगर रिजल्ट खराब होता है तो पेरेंट्स थोड़ा चिल्लाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिक्रिया दी हमने मतलब डांटा नहीं समझाया, क्योंकि बच्चों को समझाने से ही वो सही रास्ता पकड़ने लगा। तो मैंने डांट दी तो शायद थोड़ा बहुत चिंतन मेरा सही नहीं रहता है, सोच के उनकी सही हो पाती है, इसलिए उन्हें समझा कर ही अपन उनका सही कर सकते हो। देखिए मैंने बताया कि उसकी माँ ने उसको समझाया, प्यार से समझाया। तो अब जब प्यार से समझाया, दो कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, एक तो प्यार से समझाया और दूसरा वो डांट पकड़ सकती थी जोर से। तो दोनों स्थितियों में स्वाति का व्यवहार कैसा होगा भाई सर? पहले तो प्यार से समझाया, तब उसका व्यवहार आगामी व्यवहार कैसा होगा, वो किस तरह से अपना मतलब काम करेगी, व्यवहार करेगी। जब उसकी माँ स्वाति को समझाती है तो स्वाति को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसकी माँ ने जब हुआ होगा या होना चाहिए, उसको लगेगा कि मेरी माँ ने तो मुझे बहुत समझाया था और अपनी माँ को मुझे भरोसा है, मेरी माँ ने मेरी गलत होने पर भी मेरी माँ मेरा साथ दे रही। तो उम्मीद है वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगी और अपनी माँ की अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। यदि मान लीजिए उसकी माँ उसको डांट दी, रपट दी, तब व्यवहार कैसा होगा? उसकी माँ जब अगर उसको डांटती तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता था, और जैसा आजकल बच्चे कभी कभी गलत कदम भी उठा लेते हैं और अपने शारीरिक रूप से नुकसान भी पहुँचा देते हैं। ठीक, ऐसा हो सकता है। तो देखिए हमने ये विभिन्न एक्टिविटी के माध्यम से अपने रिश्तों के बारे में जाना कि रिश्तों को सकारात्मक स्वस्थ रिश्ते बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होना चाहिए। मुख्य रूप से विश्वास और एक अपनी बात कहना, ये आवश्यक तो है, हालांकि सारे आवश्यक है, पर अपनी बात आप नहीं कहोगे तब तक सामने वाले को आपकी समस्या परेशानी का एहसास नहीं होगा, वो नहीं समझ पाएगा। और दूसरा, आप जब आप उससे बात कह रहे हैं तो उसको विश्वास होगा कि वो किसी को इसी बात ना कहे, अपने बारे में यही ना कहे। तो ये दो चीज़ों का बहुत आवश्यक है। हालांकि प्रेम, सहानुभूति